रवाचा डाडा राम दुआरे तुम रखवारे होतन आगना बिन पैसारे सब सुख ले है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक कृत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाबे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे वंचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भगत कहई और देवता चीतन धरई हनुमंता से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जोशु मरे हनुमंत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदैव गुरु भगवान की जय उमापत महादेव की जय नम पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर सोमनाथ महादेव हर हरिओम हरिओम सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम व्यासपीठ कृपा ही केवलम व्यासपीठ चरणाय कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हरिओम हरिओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 12/1/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के अनमोल वचन और स्मरण करने का दिन। इसके साथ साथ अपने भारत देश के एक महान पुरुष, क्रांतिकारी महात्मा स्वामी श्री विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, एक जन्म जयंती। तेने स्वामी श्री को ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में, इनके साथ साथ आप सबको, संतों भक्तों महंतों को, जिज्ञासुओं को मेरा दास आसानंद का सादर प्रणाम, नमन और वंदन करता हूँ। के साथ साथ जय सियाराम, हरिओम। हमारे मेश्री मेघवार समाज को, गत गोरे गंगाओं को और हमारे पूज्य धनी मातंग देव लखणी माँ लोणंग देव डाडा को, मातई देव डाडा को, चारे धामों को और हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को, धर्माचार्य डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम। आज स्वामी विवेकानंद को स्मरण करके इनके अनमोल वचनों को थोड़े से लेंगे अंत में आज के सत्संग में। पहले मातंग पुराण का विषय, अंत में थोड़े से समय में विवेकानंद जी के अनमोल वचन, भगवान बुद्ध, महावीर
और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनमोल वचन लिए जाएंगे। आज का सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात करेंगे। कल के दिन में आपको बताया गया कि पूज्य लुणंग देव डाडा अंजार तालुका में अंजार शहर के पास थोड़े से दूर मात्राई राय गांव में वहां आके रुके हैं। गोइलवाड़ सौराष्ट्र मध्य प्रदेश मारवाड़ से जब धर्म का प्रचार करके लौटे कच्छ और सिंध की तरफ, तब अंजार शहर के पास में रुके हैं, क्योंकि लुणंग देव के धर्म पत्नी मां पुनवंत देवी जो गर्भवती थे, सगर्भा अवस्था के वजह से डाडा को वहां रुकना पड़ा लुणंग देव को। तो लुणंग देव डाडा अपनी दोनों धर्म पत्नियां और महेश्वरी मेघवार समाज के साथ जो लोग संघ में डाडा के साथ वापस आए थे, वो वहां अंजार शहर के बाहर दूर थोड़े रुके हैं। और वहां के थोड़े ही दिनों में पूज्य लुणंग डाडा के घर एक पुत्र का अवतार हुआ। सो अवतारों का जन्म नहीं होता है भाइयों, मैंने कल बताया। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों आज पहले याद आ गया। ये जो हमारे गुजरात का बड़ा नेता दिल्ली में बन के बैठा है, वो दाढ़ी बढ़ाता जाता है और अभी तो पता नहीं कपाल पे क्या वो चंदन लगाता है, राख लगाता है, वो तिलक पता नहीं क्या क्या करके बैठा है। योगी या बाबा बनेगा पता नहीं, जो भी हो। देश में महंगाई बढ़ाता जा रहा है, गरीबों को ज्यादा गरीब करते जा रहा है, अमीरों को ज्यादा अमीर बनाते जा रहा है। और अभी जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसलिए ये सब नाटक जो कर रहे हैं, ये जो अपने मन की बातों में बोलता रहता है। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों बहनों, मैं मेरी छट्टा और मेरी अदा से बोलता हूँ। देखो भाइयों बहनों, जो संत साधु महात्मा महापुरुष जो होते हैं या अवतारी, जिसको आप भगवान बोलो, देव बोलो, देवी बोलो, जन्म नहीं होते भाइयों, उनके अवतार होते हैं। ऐसे पूज्य लुणंग देव के घर इंद्र के अवतार, अजय पार के अवतार, कोई अवधूत जोगी जैसे मातई देव का अवतार हुआ। लुणंग देव और ठारई माँ और पुनवंत देवी, इनके घर बेटे का अवतार हुआ।
सब मेघवार समाज और भी धर्म के जो साथ में थे समाज के लोग सब पूज्य दादा श्री को, माताओं को खीरुई करके बधाई दी, एक बधाई दी। और ऐसे करके बहुत आनंद उत्सव होने लगा। माताई देव का अब अवतार हुआ है और लुणंग देव दादा अब फिर से मारवाड़ की तरफ धर्म का प्रचार, ज्ञान और वेद वाणियों का प्रचार के लिए दादा निकले, तो वहां से चल पड़े। इस तरफ माताई देव दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। जैसे बड़े होते हैं ऐसे तेजस्वी इनका स्वरूप। पूज्य दादा श्री धनी मातंग की तरह, पूज्य पिता श्री लुणंग देव दादा की तरह वो ज्ञानी पुरुष, वेद के प्रखंड बनने लगे। क्यों न हो भाई, जिनके दादा और पिताश्री एक ज्ञानी पुरुष हो, अवतारी पुरुष हो, उनका बेटा भी तो ज्ञानी ही बनेगा। फिर जैसे संस्कार होते हैं ऐसे माताई देव बड़े होते रहे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। जैसे बड़े होते हैं तो आप देखो तो कोई अवधूत योगी, तेज सूरज जैसा प्रकाश, मुख पर चंद्र पूर्णिमा जैसी छाया, जैसे एक वीर पुरुष को शोभा दे, ऐसे स्वरूप वाले माताई देव को देखने और दर्शन करने के लिए, उनका स्वरूप का दर्शन करने के लिए हर कोई आसपास के गांव में जैसे जैसे पता चला सब आने लगे। ऐसे धीरे धीरे माताई देव बड़े होते, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में आने लगे। और जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ईश्वरीय आत्मा में से परमात्मा में से अलख देव की कृपा से और ज्ञान शास्त्र की ज्योत का प्रकाश फैलता रहा, क्योंकि ये भी एक अवतारी पुरुष है। माताई देव भी जाप मंत्र और सिद्धि के ऊपर बहुत एक महत्व ध्यान देते थे और हमेशा सबको कहते रहते थे अपने ज्ञान कथन में कि हर कोई का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जाप मंत्र की सिद्धि से आपको कोई भी चीज का अगर आप इन सिद्धियों से प्राप्त कर सकते हो, अगर आप ये अपनाओगे तो। ऐसे अभय गांव है, उसके प्रदेश के आसपास माताई देव के बहुत बखान होने लगे, बहुत नामना और फैलने लगी, जय जयकार होने लगी। यहाँ तक की बात कल के सत्संग में रखी गई। आज के सत्संग आगे लेते हुए कि माताई देव ऐसा करते करते ज्ञान शास्त्र
और सिद्धियों में बहुत होशियार बन गए थे। लुणंग देव वहां से वापस आए, तब देखे, बहुत सालों के बाद आए, का पुत्र मातेय देव बड़ा हो गया, युवा अवस्था में आ गया था। और तब लुणंग देव बोले, हे बेटा, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम भी ज्ञानी होशियार, एक वेद और ज्ञान को जानने वाले हो, तो तुम भी मेरे साथ अपने मेघवार समाज के लिए एक धर्म प्रचार के लिए बारमती तीर्थ का ये पाठ का विधि और भी सत्कर्मों को, अपना एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए सत्कर्म के अपनी समाज को, पश्चात वर्ग मेघवार समाज को और भी राह दिखाने के लिए, हे बेटा, अब तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर अपने पुत्र मातेय देव को लुणंग देव डाड़ा ने मारवाड़ और वागड़ बहुत से ऐसे गांव में दोनों बाप बेटे घूमते फिरते धर्म का प्रचार करने लगे थे। मातेय देव लुणंग देव के साथ मातेय देव का मान सम्मान आदर सत्कार, दोनों बाप बेटे का बहुत आदर सत्कार जहां जहां जाते थे वहां होता था। और जहां रुकते थे, रात्रि रुकते थे, ठहरते थे, वहां बारमती तीर्थ का पाठ करते थे, पूजा विधि, ज्ञान शास्त्र का कथन, चारे वेदों वाणियों का अर्थ एक समझाते थे, ऐसे सत्संग करते थे। ऐसा बहुत से दिन वहां रहे, फिर वहां से लौटे वापस कच्छ में अंजार अपने निवास स्थान पे। देखो भाइयों बहनों, आप जो मेरा ये वीडियो सत्संग शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है और आनंद होता है। आप इन्हें ज्यादातर व्यू मना बहुत देखते हो और सुनते हो, अपने जीवन में उतारते हो। कितने फोन और मैसेज मुझे आते हैं, तो मैं आपका आभारी भी हूं और खूब खूब धन्यवाद देता हूं। मेरे इस वीडियो मानवता सत्संग वीडियो को मातंग पुराण के जो विषय हमारे इस मेघवार समाज मातंग देवों, जो ये मातंग पुराण है, 18 पुराणों में से मैं इसको 19वां पुराण, अगर 18 पुराण में नहीं है हिंदू धर्म के, तो मैं इन्हें पहले भी बोला है कि 19वां पुराण गिना जाए मातंग पुराण को, और 20वां मामई पुराण को उन गिनेस बुक में गिना जाए, ऐसा मैं आशा रखता हूं। तो हमारे ऐसे पूज्य धनी मातंग देव जो अवतारी 10वें अवतार, कल की अवतार, तो भगवान के स्वरूप थे, ऐसे धनी मातंग के देव की वंशावली को लुणंग देव, मातेय देव, मामई देव, लखनई माँ, शेखडे माँ, थारई माँ, पुनवंती देवी, ये सब जो वंशावली को एक विश्व तक, मैं तो देश, गांव या गुजरात, कच्छ ये नहीं, देश भी नहीं, विदेश तक भी हमारे पूज्य धनी मातंग के देव के इन शास्त्र और जीवनी के बारे में जो शास्त्र है, इनको एक प्रचार और प्रसार किया जाए, इसलिए मेरे इस
मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं विनती भी करता हूँ और आशा रखता हूँ। कच्छ अंजार अपने गांव आने के बाद पूज्य लुणंग देव डाडा सोचे कि अभी कच्छ में भी बहुत समय हो गया, रह चुके हैं। अब हमें सिंध तरफ, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, तब भागले नहीं थे, अभी भागले हो गए। सिंध प्रदेश में अब वहां वापस जाना चाहिए। वहां भी हमारे अव्वा श्री पिताश्री पूज्य धनी मातंग देव के कुछ कार्य, धर्म प्रचार के, ज्ञान के, वेदों के, धार्मिक विद्या विधि, पूजा विधि के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। कुछ हमारे डाडा की इच्छा रह गई है। तो और भी मेघवार समाज वहां बहुत से तादाद में है। तो सिंध प्रदेश और मातई के नाना नानी और ठरई देवी के माता पिता और मेरे ससुराल, उनके वहां अब जाना जरूरी है। इसलिए डाडा सोचे और थोड़े ही दिनों में सिंध की तरफ प्रयाण किए। पूज्य लुणंग देव डाडा, मातई देव, ठरई माँ देवी, शेख क्षमा करे पुनवंत देवी और कुछ मेघवार समाज के लोग डाडा के संग साथ में जा रहे हैं सिंध की तरफ। सिंध की तरफ आए तब ये बाजू सिंध प्रदेश की हालत पहले से भी खराब थी। क्योंकि वहां अभी भी मुगलों का एक आंतर विग्रह फैला हुआ था। मना मुगल वहां के एक मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़ के और सबको जोर जबरदस्ती हिंदुओं को, वहां के राजपूतों को और हिंदू धर्म जो भी हो उनको, सिख समाज भी थी, उन सबको पकड़ के जोर जबरदस्ती डंडे की चोट पे, तलवार की नोक पे मुसलमान बनाए जाते थे। इस्लाम धर्म अपनाओ, नहीं तो हम काट देंगे, मार देंगे। ऐसा अत्याचार, वही मुगलों का अत्याचार जो मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर लूटा, उनका हैदर खान जो सेनापति था, जो पूज्य हमारे धनी मातंग देव का जो मृत्यु का कारण बना, जिसको लुणंग देव ने अपने पिताश्री का बदला लेने उसका धड़ से सिर अलग कर दिया और हैदर खान का खात्मा किया। ऐसे मुगल, ये मुगल अभी भी वहां अत्याचार करते थे सिंध प्रदेश में। अपना एक्का जमाने के लिए, अपना एक डंका बिठाने के लिए सिंध प्रदेश में एक हाहाकार मचा रखा था। वैसे समय में पूज्य लुणंग देव डाडा अपने परिवार के साथ और अपने समाज के साथ वहां आए हैं। वहां देखें कि भाई
यहाँ के जो समा है, सुमराए हैं और राजपूत हैं, सोडाएं हैं, जो भी मेघवार समाज है, जो भी वहां के एक नहीं है, एकता नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मुगल आके आक्रमण करते हैं। टाडा को दुख लगा कि वही की वही हालत वापिस जो मैं छोड़ के गया था, सिंध प्रदेश में वही की वही हालत है। इस समय वर्तमान सिंध का बहुत खराब था। डाडा अपने परिवार के साथ 2 पत्नियां, बेटा और समाज के साथ ठरई गांव सिंध प्रदेश में आ चुके हैं। जैसे ही सिंध प्रदेश ठरई गांव में प्रवेश किए, इनके ससुर वेम्बर सुमरा को पता चला, ग्रामजनों के मेघवारों को पता चला, और भी समाज लोग को पता चला, गांव जनों को, कि लुणंग देव अपने परिवार के साथ पधारे हैं। धाम धूम से, हंसी खुशी से सब डाडा का स्वागत करने गए अपने इनके परिवार के। सम्मान करके शोभा यात्रा से, सामैया से लुणंग देव को, ठरई माँ, पुनवंत देवी, मातई देव समाज को शोभा यात्रा सामैया से आदर सत्कार करके महल में लाते हैं। लुणंग देव के ससुर और सासू अपनी बेटी ठरई देवी को देख के बहुत सालों के बाद मिले और एक दूसरे को गले मिलके इतने हर्ष उल्लास से मिले हैं, रो रो के गले मिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कितने अश्रु बहाते हैं, हमारी बेटी आई है, हमारा जमाई आया और साथ में हमारा नाती भी आया है। ऐसे बहुत खुश हुए, समाज भी सब मिले, खुशी व्यक्त हुई। ऐसे एक दूसरों को मिलते हैं, आनंदित बैठे हैं, वहां रहते हैं। फिर से वहीं पे लुणंग देव डाडा और उनके पुत्र मातई देव, दोनों देव मिलके हर रोज रात्रि के समय वहां ज्ञान कथन, वेदवाणी, श्लोक उच्चारण, एक धर्म प्रचार का कार्य देव करते रहते हैं। एक ठरई गांव में फिर से एक धार्मिक वातावरण, सत्संग का माहौल होने लगा। हर रोज यही माहौल। ठरई गांव में यही एक भक्तिमय माहौल रहता है। वेम्बर सुमरा और 140 जो भाइया तो थे इनके सुमराओ, बाद में मेघवार जाति में एक जाति आती विगोरा, ये विगोरा मेघवार कहलाए गए। यहाँ से ये जाति स्थापित हुई और वो भी ज्ञान, ध्यान, शास्त्र, वेदवाणी सुनते रहते थे। डाडा के मुख से एक ज्ञान की गंगा बहती रहती थी। इस ज्ञान की गंगा में वेदवाणियों के सूत्रों में एक सब एक स्नान करते रहते। जैसे अपन नदी में स्नान करते, इस ज्ञान की गंगा में ये सुमरा जो अभी विगोरा बने, वो और भी समाज के लोग ज्ञान कथन का लाभ उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं।
ऐसा दोनों पिता पुत्र और भी गांव में आसपास के धर्म प्रचार के लिए जाते रहते हैं। थोड़े ही दिन थरई गांव में ठहर के लुणंग देव डाडा अपने दूसरे ससुराल, जैसे ये ठरई सिंध में है ऐसा, कि दूसरी पत्नी पुनवंत देवी, उनके माता पिता जो मारवाड़ में है, मारवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश में पूज्य डाडा वहां जाने का सोचे। बहुत साल हो गए वहां भी नहीं गए। ऐसे मारवाड़ प्रदेश में जहां लुणंग देव डाडा के ससुर वासंग चावड़ा राजवी थे, बहुत नामना वाले महिमावंत एक महत्व के राजा थे। मारवाड़ में जाने की तैयारी, मारवाड़ जा रहे हैं। चलते चलते और आजू बाजू गांव जो भी बीच में गांव आते हैं, सब में ज्ञान कथन, वेदवाणियों का उच्चारण, सत्संग, भजन, संतवाणी, ऐसा एक माहौल, एक छाया रहता था। डाडा अपने पूज्य धनी मातंग देव के जो भी कार्य हैं सब आगे करते करते चले जा रहे हैं और आखिर में मारवाड़ पहुंचे हैं। मारवाड़ में जैसे ही पहुंचे, ऐसे वासंग चावड़ा और उनकी धर्मपत्नी अपनी बेटी पुनवंत देवी को देख के और ठरई देवी माँ को मिले, सबको गले मिले और यहाँ भी बहुत आनंदित हुए, खुशी के आंसू बहने लगे। एक दूजे को मिले, जमाई को मिले, नाती आया, मातई देव, सबको एक नाना नानी मिल रहे हैं। पुनवंत देवी अपने माँ बाप को मिल रहे हैं। जमाई होते हुए भी लुणंग देव एक अवतारी पुरुष थे। मातई देव जो नाती थे इनके, वो भी अवतारी पुरुष थे। इसलिए वासंग चावड़ा और उधर के जो समाज के लोग सब डाडा का मान सम्मान करते, आदर सत्कार करते, आरती उतारी और एक अच्छा सा सिंहासन देके, गादी देके बिठाए और थोड़े ही समय में आसपास के गांव में पता चला कि फिर से लुणंग देव डाडा अपने बेटा, अपनी पत्नियों के साथ मारवाड़ प्रदेश में हमारे राजवी वासंग चावड़ा के वहां पधारे हैं। सब लोग जैसे जैसे पता चला वहां से आने लगे। बहुत सी तादाद भीड़ में भीड़ इकट्ठी हो गई डाडा के दर्शन के लिए, ज्ञान कथन का एक लाभ फायदा उठाने के लिए। बहुत से तादाद में, जैसे कि मेघवार समाज अग्रसर था, मेघवार समाज, सोडा, राजपूत, सुमरा, चावड़ा, ये सब और भी समाज के और उच्च कौम के जो लोग संत साधु, जो ओलिया पीर फकीर, सब पूज्य डाडा के दर्शन करने आने लगे, ज्ञान कथन का लाभ उठाने के लिए। ऐसे ही हर रोज का रात्रि को ज्ञान कथन, वेदवाणी, श्लोक, सत्संग, धार्मिक क्रियाएं, बारमती का पाठ, ये सब क्रियाएं धार्मिक होने लगी। डाडा सबको समझाते रहते, ज्ञान की बातें, अगम निगम अगोचर की बातें, ज्ञान ध्यान साधना की बातें,
ये सब अनमोल वचन टाडा समाज के पास रख रहे हैं और सब बहुत खुश होते, आनंदित होते और भाव विभोर होके ज्ञान की एक चर्चा सुन के, सत्संग सुन के लीन हो जाते थे। ऐसे समाज को एक डाडा ने प्रभावित किया है। ऐसे समय में थोड़े दिन में यहाँ के दूसरे राज्य भी मारवाड़ प्रदेश में दूसरे एक राजवी चांद सोडा को खबर मिली कि हमारे एक राजवी वासंग चावड़ा, उनके वहां उनके जमाई जो लुणंग देव अवतारी पुरुष है, उनके सुपुत्र मातई देव वो भी अवतारी पुरुष है, और ज्ञानी ध्यानी ऐसे प्रखंड श्लोकों को उच्चारण करने वाले ऐसे प्रखंड ज्ञानी संत पुरुष है, महापुरुष है, ऐसा चांद सोडा ने सुना था। जैसे सुने के आए पधारे हैं तो वो भी पूज्य लुणंग देव डाडा के, मातई देव के, देवियों के दर्शन करने के लिए, ज्ञान कथन का लाभ उठाने के लिए चांद सोडा आ रहे हैं। वासंग चावड़ा के महल जहां लुणंग देव डाडा पधारे परिवार के साथ, वहां आए, दूर से प्रणाम करके डाडा को आके उनके प्रणाम का हाथ जोड़ के दर्शन किए, बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। और फिर थोड़ा समय ज्ञान कथन की चर्चाएं बातें सुन के चांद सोडा ने देव को कहा, हे देव, आप तो अवतारी पुरुष हो, महाज्ञानी हो, साथ में आपके बेटा सुपुत्र भी जो मातई देव महाज्ञानी हैं आप। तो हे देव, मेरी इतनी विनती और अर्ज है कि आप हमारे महल में, हमारे राज्य में पधारें। मैं बहुत सालों से सुना, ना कि आज ही सुना है, बहुत सालों से आपकी महिमा सुनी। हे देव, मुझे बहुत इच्छा थी, आज मेरी ये इच्छा और आशा पूर्ण हुई है। पर और एक आशा, आप हमारे महल पधारे, हमारे राज्य में पधारे, ऐसा चांद सोडा कह रहा है। ऐसे करते करते थोड़े दिन चांद सोडा रुके, ज्ञान शास्त्र वेद का पाठ पठन किए जा रहे थे। एक दिन लुणंग देव डाडा ने बोले कि हे चांद सोडा राजवी, चलो आपके एक राज्य में चलते हैं। ऐसे चांद सोडा के राज्य में पूज्य धनी मातंग, माफ कीजिएगा, लुणंग देव डाडा और मातई देव दोनों पिता पुत्र जा रहे हैं। वहां जाने की तैयारी करें। उससे पहले वासंग चावड़ा को, उनके ससुर को पूज्य देव बोले, हे वासंग चावड़ा, जैसे मैंने वेंबर सुमराओं को मैंने विगोरा हमारे जात मेघवार में बनाए, ऐसे आज से आपको, आपके चावड़ा समाज को मैं
वारसंज्ञा जात का नाम देता हूं। आप लोग आज से वारसंज्ञा हो। ऐसे मेघवार समाज में और एक जाति का एक उसमें एक नाम जोड़ा गया, वारसंज्ञा समाज। वारसंग चावड़ा और चावड़ा लोग वारसंज्ञा जात से पहचानने लगे। ऐसे चांद सोडा के वहां सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दोनों बाप बेटे ने एक धार्मिक विधि, पूजा विधि के लिए जो सामान उन्हें उठाना था सब उठा के सब तैयारी करके चांद सोडा के वहां चलने लगे। वहां भी पहुंच के ज्ञान कथन, वेदवाणियां, ये सब हर रोज के दिन की एक क्रिया, एक कार्य, धर्म प्रचार का कार्य वहां भी डाढ़ा एक महिमावंत ज्ञान शास्त्र की चर्चाएं करते रहते थे। ऐसा वहीं रुकने का थोड़ा दिन डाढ़ा वहां रुके हैं। हर रोज का यही एक धार्मिक भक्तिमय माहौल बना है। हर रोज के सत्संग, भजन वाणी, संत वाणियां, वहां एक कार्य भक्ति में माहौल फैला हुआ है। वहां थोड़े दिन रुकने के बाद फिर वासंग चावड़ा के वहां वापस आए। फिर वहां आके अपनी पत्नियों को, सास ससुर को बोले कि हमें अब बहुत साल यहाँ रुके, अब हमें जाना चाहिए हमारे सिंध प्रदेश में। वहां भी और भी कार्य करके लुणंग देव डाढ़ा सबके पास बात रखे। ऐसे करते सिंध थरई गांव की तरफ वापिस प्रयाण कर रहे हैं और वहां आ रहे हैं। थरई गांव आके थोड़ा दिन रुके, ज्ञान कथन, ये भी जो कार्य वो तो धर्म का कार्य चालू ही था। अब एक यहाँ मेघवार सांगण रोला एक जाति है हमारे में मेघवार समाज में। वो बहुत श्रद्धालु था, आराधी था। हलख देव के नाम में पूज्य धनी मातंग देव को मानने पूजने वाला, लुणंग देव को मानने पूजने वाला और लुणंग देव का शिष्य था, महान भक्त था सांगण रोला। उनकी एक बेटी जिनका नाम था रीणा देवी। रीणा देवी खूब
बहुत सुंदर, सुलक्षणी, चतुर और चंद्रमा जैसा रूप स्वरूप था। रूप रूप की अंबार थी बेटी। एक दिन सांगड़ रोला पूज्य लुणंग देव और माताएं के पास आके बैठे और बोला, हे देव, हम तो मेघवार आपके सेवक हैं, फिर भी मैं एक बात और मेरी इच्छा रखूंगा कि मेरी बेटी जो रीणा देवी है, हे देव, हे माताएं, आपका सुपुत्र जो ज्ञानी है, महापुरुष है, वेदांती है, उनके लिए मैं सकपण का मांगा रखता हूं, तो हे देव आप स्वीकारें। लुणंग देव, ठारई माँ और पुनवंत देवी तीनों बहुत खुश हुए। अब कौन माँ खुश न होगी जो अपने बेटे की शादी की बात आए और शादी की जो बात न सुने, और बेटा जो दूल्हा राजा बनेगा, घोड़े पे चढ़ेगा, ऐसा कौन माँ नहीं इच्छेगी और न चाहेगी। पुनवंत देवी और ठारई माँ बहुत खुश हुई और लुणंग देव डाडा तो अति खुश हुए। ऐसे धार्मिक एक पिता की बेटी जो सुलक्षणी है, सुलक्षणी है, संस्कारी है, जो हमारे घर बहू बन के आएगी, पुत्र वधू बन के आएगी, ऐसा लुणंग देव और उनकी दोनों धर्म पत्नी देवियां बहुत खुश होकर सांगण रोला को बोले, ठीक है भक्त, हे सांगण जी, आपको हमें ये रिश्ता मंजूर है। ऐसा करके तुरंत ही लुणंग देव डाडा ने श्रावण मास के बीज द्विज की रात्रि को माताई देव और रीणा देवी का एक विवाह लग्न नक्की किए, पक्के किए। थोड़े ही दिनों में वो समय आ गया, सबको आमंत्रित किए गए। माताई देव और रीणा देवी के लग्न, विवाह, शादी के लिए बहुत से लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, जैसे कि समा, सुमरा, सोडा, राजपूतें सब आए। मेघवार समाज तो था ही था, क्योंकि मेघवार समाज की बेटी थी। तो धामधूम से सांगण रोला धामधूम से एक विवाह की तैयारी कर रहे हैं। और आज 100 की रात है। अब 100 की रात है तो जैसे कि हमारे में 100 की रात बोलते हैं, जो अस्त मेलाप या शादी का दिन होता है उसकी अगली रात 100 की रात है। तो 100 की रात है तो भाई अब बेटी की भी शादी है, लुणंग देव के सुपुत्र माताई देव की भी शादी है। तो भाई हमारे में रासुड़ा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर रासुड़ा बोलते हैं। वो मैं आपको एक दो सुनाऊंगा, पहले एक सुनाऊंगा क्योंकि थोड़े बाद वापिस, जैसे पूज्य धनी मातंग देव के 2 शादियां 2 पत्नियां, लुणंग देव की 2 शादियां 2 पत्नियां, ऐसे माताई देव का भी दूसरा विवाह होने वाला है। तो मैं अभी फिलहाल
एक रासुड़ा रखूंगा, सो आप सुने। हे माने ढोले रमवाने मेला रे भरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मार झांझर वागे मने। ढोले रमवाने मेलो रे भरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मार झांझर वागे। हे मारे डोक केरो हारा लोटू को पड़ियो मारो, डोक केरो हारा लोटू को पड़ियो मने। फरी थी गणावी डने बरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मान झांझर वागे, झालावाड़ी ढोल माने झांझर वागे। ये मारी नाक केरी नाथड़ी टूकी पड़ी, टूकी पड़ी मैंने छोटी पड़ गई, ऐसा ये गुजराती में है। ये माने नथड़ी फरी थी गड़ावी देव सायबा, झालावाड़ी ढोल मार झांझर वागे, झालावाड़ी ढोल मार झांझर वागे मने। ढोले रमवाने मेलो बरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मारो झांझर वागे। हाथ केरो चूड़लो मारो भांगी गयो, हाथ कारो चूड़लो मारो टूटी गयो मने। फरी थी गणावी डेरे बरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मारो झांझर वागे। रीना देवी की शादी हो रही भाइयों, सांगड़ रोला मेघवार समाज के गर्दाम धूम से शादी हो रही, और गरबा रासुड़ा, हम लोग रास रास बोलते, रासुड़ा हम बोलते कच्छी में, रासुड़ा। ये मारा पग केरा काडला टूटी गया, मारा पग केरा का भी यूं टूटी गयूं मने। काडलन का भी यूं फरी थी गड़ावी दे बरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मार झांझर वागे मने। रमवा मेलने रे भरवाड़िया, झालावाड़ी ढोल मारो झांझर वागे मने। ढोले रमवाने मोकाल सायबा, हे मारो झालावाड़ी ढोल मारो झांझर वागे, झांझर वागे। ऐसे ऐसे रास गरबा दुआ छंद सब शादी विवाह के प्रसंग होता है भाई उत्सव में। अब दूसरे दिन माताई देव और रीना देवी का एक विवाह का चौगड़िया, एक मुहूर्त निकाल के तैयारी की गई। लुणंगडे डाडा ने बारमती तीर्थ एक तीर्थ का तैयारी करके चोरी का मंडान, चोरी हमारे में चोरी बना हस्त मिलाप के समय को बोलते हैं, वो किए। अपने हाथों से लुणंगदेव डाडा दोनों दंपति को विवाह के बंधन से बांध दिए। ऐसे हंसी खुशी से विवाह का प्रसंग पूरा हुआ, संपूर्ण हुआ। ऐसे शादी विवाह का प्रसंग पूरा होते सब वहां वैभर सुमरा के शोभा खंड में सब बैठे हैं। वैभर सुमरा मना ये जो विगोरा बने थे माताई देव के नाना,
उनके वहां शादी हुई थी, नाना नानी के घर। तो वहां पे राजीव, एम्बर, सुमरा सब शोभा खंड में बैठे हैं। वहां लुणंग देव, वैभव सुमरा, वासंग चावड़ा, चांद सोडा और बहुत से नामी अनामी मेघवार सब बैठे हैं, आनंदित, एक आनंद से भरी हुई बातें कर रहे हैं, बैठे हैं। और लुणंग देव डाडा के, माते देव डाडा के सब वखाण कर रहे हैं। हर एक कौम, हर एक जात के वहां पधारे थे। और पूज्य लुणंग देव डाडा कभी नात जात में इस बात को मानते नहीं थे। सब एक एक करके, कोई ना ऊंचे ना कोई नीचे, ना कोई शूद्र है ना कोई अशुद्ध है, शुद्ध अशुद्र ऐसा, शूद्र ऐसा कोई पछात जाति का ऐसी ये बातों को भी लुणंग देव डाडा बहुत महत्व नहीं देते थे और नहीं मानते थे। और अपने ज्ञान कथन में और सब बैठे हुओं को भी यही बात बता रहे थे कि भाई राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सुमरा हो, सोडा हो, मेघवार हो, कोली हो, जो भी हो, सब समाज सब एक ही है भाई, कोई ऊंच नीच नहीं है। मेरे मानने से, मेरी जो ये मेरी एक ज्ञान की, जो मैं एक शास्त्र की बात जो आपको बता रहा हूं, ऐसे लुणंग देव डाडा मैस संप्रदाय के सिद्धांतों को, ऐसे उच्च नीच की एक भेदभाव मिटाने की एक बातें कर रहे हैं। और कह रहे हैं देखो भाई, अगर आप उच्च कर्म करोगे, शुद्ध कर्म करोगे, अलख देव के आराध करोगे, हरि भजन करोगे, वर्त शर्त नियमों में रहोगे, जो धनी मातंग देव 36 द्रोक 36 नियम बताए वो उनमें आप रहोगे, तो आप ऊंचे हो। इसमें जाति बात नहीं, ऊंचे मानव हो, ऐसे डाडा बता रहे हैं। पर जो इनके विरुद्ध विपरीत में आप दुर्गिणी हो, हरिभजन नहीं करते हो, दूसरों का दुख दर्द समझते नहीं और पीड़ा देते हो, दूसरों को दुख देते हो, साधु संत के वचनों को, देवों के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को अगर आप ध्यान में नहीं लेते हो, अपने जीवन में उतारते नहीं हो, आचरण में नहीं लेते हो, तो हे भाइयों, ऐसा मानव नीच है, नीच जाति, इसको ऊंच नीच कहा गया। शुद्ध कर्म, सत्कर्म करो, सगुणी हो आप, सद्गुणी हो तो ऊंचे हो, ऊंचे मानव कहलाओगे। इससे आप विपरीत हो, दुर्गुणी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, तो आप नीचे हो, नीची जाति की। ऐसे आप किस उसमें आते हो वो आप अपने आप को समझ लो, ऐसा डाडा बोले। ऐसे ज्ञान शास्त्र की बातें चल रही है, सब सुन रहे हैं, ध्यान से अपने जीवन में उतार रहे हैं, एक ग्रहण कर रहे हैं। सत्संग की बातें पूर्ण हुई तब लुणंग देव डाडा के पास हाथ जोड़ के चांद सोडा, जो मारवाड़ का दूसरा राजवी, वो आया और बोला, हे देव, आप मेरी अर्ज और एक विनती या मेरी इच्छा या आशा आप समझो, जो समझो एक मानो, आप माने तो मैं एक बात करूं। देव बोले ठीक है, हे राजीव बोलो। हे डाडा, जैसे वासंग
सांगण रोला की बेटी रीणा देव के आपने पुत्र वधु बना के मातई देव से विवाह किए, तो हे देव मेरी एक बेटी है, उनका नाम गंगा देवी है। हे देव मेरी बेटी भी सुलक्षणी, संस्कारी, धर्म परायणकारी, धर्म को मानने वाली, सत्संग करने वाली, सत्य वचनों पे चलने वाली। आप आए थे, हमारे पधारे थे आप हमारे राज्य में, तब देवियों ने भी उनको, मेरी बेटी को देखे हैं। आप उनसे भी पूछ लीजिए। मैं इनका पिता हूं या उनके वखाण करता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो आप मेरी बेटी का मैं हाथ आपके मातई देव, आपके सुपुत्र के लिए देना चाहता हूं। हे देव मेरी ये बात स्वीकार है। चांद सोडा की मुख से ऐसी बात सुनते ही लुणंग देव दादा बहुत खुश हुए और सब खुश हुए सुन के। तब दादा बोले, अगले साल इसी दिनों में, इसी तिथियों में मातई देव और आपकी बेटी गंगा देवी का एक लग्न विवाह पक्का करते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन गए नहीं गए, वो तिथि भी 12 महीने में आगे, समय जाते टाइम नहीं लगा, समय जाते पता नहीं चला, 12 महीने पूरे हुए हैं। और रीणा, क्षमा कीजिए, गंगा देवी और मातई देव का दूसरा विवाह, मातई देव का दूसरा विवाह गंगा देवी से। अब यहाँ भी फिर विवाह की तैयारियां, 100 की रात आई है और फिर से एक गरबा, रासुड़ा, रास बोलते हैं, वो मैं एक अभी फिर से गाऊंगा आपके पास। सवा शेर नु मारू डातड़ू लेनो, गड़िया ओला लालिए लुआर, हे मुजा वाला मचिलोल, हवे नहीं जाऊं वीड़ वाड वारेलो। ये हमारी पत्नी का प्रिय एक ये लोकगीत बोलते, गरबा रासुड़ा है। सवा शेर नु मारू डातरनु रेलोन, गणियोला लालिए लोआर जो, हे मुजा वाला मचिलोल, हवे नहीं जाऊं वीड़ वाड वारेलो, हवे नहीं जाऊं वीड़ वाड वारेलो। सावरे सोना नु मारू डातणू रेलो, बांध्यो छे माहीरला नो हार, मुजा वालम झीलोल, हे हवे नहीं जाऊं वीर वाड वारेलो। ऊने मारो परणो बेऊ निसर्या रेलो, आव्या कई मन वगड़ानी मारे मुजार, हवे नहीं जाऊं वीर वाड वारेलो। परणे वाड्या छे 5 पूड़िया रेलो, मेरे वाड्या छे 10-20 मारा, हे मारा
વાલમ જીલોલ હવે નહીં જાઉં વીર વાડવા રે લોલ વાટે મળ્યા છે વાટે માર ગુર લોલ ભાઈ મારો પારલો ચડાવ મારા વીરજી હવે નહીં જાઉં વીર વાડવા રે લોલ પારણ્યો રોજ લાવે છે પાવલી રે લોલ હું રે લાવું છું રૂપિયા દોઢ ને હું રે લાવું છું રૂપિયા દોઢ મારા હે મારા વાલમજી લોલ હવે નહીં જાવું વીર વાડવા રે લોલ પરણે ભર્યું એનું પેટડું રે લોલ મેં તો જમાડે મારો વીર મારો વાલમજી લોલ હવે નહીં જાઉં વીર વાડવા રે લોલ સવા બેસનું મારું દાંતણું રે લોલ ઘણી ઓલા લાલીએ લોહાર મુજા એ મુજા વાલમજી લોલ હવે નહીં જાઉં ખેતરે એ વીડ વાડવા રે લોલ હવે નહીં जाऊं वाड़िए ए वीर वाडवा रे लोल ऐसा माता देव के दूसरे विवाह में 100 की रात को ये रास आपके पास रखा। ऐसा करते करते थोड़े दिन ये मना शादी चोरी विवाह ये सब विधि पूर्ण होने के बाद थोड़े दिन रुक के फिर से माता देव लुणंग देव डाडा बारात लेके वापस ठरई गांव आए हैं और ऐसे माता देव की 2 धर्म पत्नियां, एक रीणा देवी और एक गंगा देवी। रीणा देवी जो सांग रोला की बेटी थी और दूसरी पत्नी राजपूत थी, चांद सोडा की बेटी गंगा देवी। अभी जो ये राजपूत क्षत्रिय जो जाडेजा जो भी समाज के जो खुद को कुछ उच्च कौम उच्च वर्ण जो मानते रहते हैं, अभी भी कहते हम भी क्षत्रिय, हम ही जाडेजा, हम बापू हैं। हे भाइयों, आप ये ध्यान दें कि हमारे देव जो पूज्य धनी मातंग देव भी, पूज्य लुणंग देव भी और पूज्य मातंग देव मातई देव भी, तीनों एक एक शादी राजपूतों में की है। राजपूतों के जमाई थे। ऐसा आपने पहले सुना भी है, सत्संग में मैंने रखा है। तो जो खुद को क्षत्रिय और उच्चार बापू जाडेजा जो भी समझते हैं, वो ये बात को ध्यान दें और ये भी मत बताऊं कि जाडेजा वंशज जो है क्षत्रिय, उनके धर्म गुरु भी हमारे पूज्य धनी मातंग देव थे। आपने अभी सुना लुणंग देव डाडा भी क्षत्रियों के राजपूतों के धर्म गुरु है। ऐसे धर्म गुरु भी जैसे मेघवारों के समाज के धर्म गुरु, वेम्बर सुमरा सुमराओं के धर्म गुरु, ओलिया पीर फकीर दावल शाह, ये जाम खंबाड़िया या कहाँ आप बात की आपसे, वहां का दावल शाह पीर वो जो डाडा का शिष्य बना मुस्लिम, जूनागढ़ में जमील शाह दातार वो भी मुस्लिम समाज के थे, इस्लाम धर्म के। पूज्य धनी मातंग देव के शिष्य बने
लुणंगदेव दादा के शिष्य बने तो धर्म गुरु ही, जैसे मेघवार समाज के दादा धर्म गुरु है, ऐसे क्षत्रिय राजपूतों के, सुमराओं के, समाओं के, सोढ़ाओं के धर्म गुरु ही थे। और माननी पड़ती ऐतिहासिक बातें भाइयों, मैं मेरी बातें नहीं करता हूं, मैं मातंग पुराण से शास्त्र की बात कर रहा हूं। कोई भी पुराणों में ये बात नहीं लिखी है। 18 पुराण आप हिंदू धर्म के देखो, पढ़ो, किसमें ऐसा भी नहीं लिखा है। क्यों ऐसा लिखेंगे, दूसरे पढ़ेंगे तो क्या मेघवार समाज के धर्म गुरु, क्या ये जडेजाओं के, क्या ब्राह्मणों के, क्या दूसरे संतों इस्लाम धर्म के, उन लोग के क्या गुरु थे, धर्म गुरु थे? ऐसा था क्या? ऐसा नीचा दिखने में ना आवे इसलिए दूसरे 18 पुराणों में लिखा ही नहीं है। लिखा हो, मेरा ध्यान ना हो और मैंने ना पढ़ा हो तो क्षमा करे मुझे, और अगर हो तो मुझे भी आप दिखाइए, पढ़वाइएगा। मातंग पुराण में ये लिखा हुआ है। इसलिए इस मातंग पुराण को विश्व में पता चले, दुनिया में, कि पूज्य धनी मातंग देव कौन थे, बारमती तीर्थ पाठ क्या है, इनके मामई देव के, जो धनी मातंग देव के अथर्ववेद के जो वेद हैं, जो आज के समय में सच पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया कि ऐसे रोग फैलेंगे कि उसमें ज्यादातर आदमी मर जाएंगे, मृत्यु, जो जैसे अभी कोरोना, इससे पहले प्लेग था, ऐसे बहुत से हो गए इस धरती पे, हो रहे हैं। ऐसे बहुत से घटनाएं बन रही है। मुंदना वसदा मी मना, ये ऋतु छोड़ के, मी मना बारिश नहीं आएगी, ऋतु छोड़ के। आप अभी देखो बारिशें आ रही है, भरपूर एक शीत का, ठंडी का सीजन है, बारिशें आ रही है। ये सब हमारे पूज्य धनी मातंग देव अथर्ववेद कथित और रचित और कथित मामई देव की वाणी है। भाइयों, मैं रखूंगा ये मातंग पुराण के बाद रखूंगा मामई पुराण, सो आप ध्यान देंगे तो आज के मातंग पुराण के विषय को मानवता सत्संग में यहाँ रखते हुए, मैं समय का अभाव से फिर भी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है तो उनके थोड़े से अनमोल वचन लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री 1-2 मिनट। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सटिलियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हरिओम श्री राम। ऐसे जिनका नाम नरेंद्र नाथ था, मूल नाम नरेंद्र नाथ था, ऐसे स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया गया
वो स्वामी विवेकानंद का जो हुलामणा नाम मिला, वो इनके गुरु पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव से ये स्वामी का पद मना विवेकानंद नाम मिला था। ऐसे स्वामी जी का जन्म, थोड़ी सी जीवनी और अनमोल वचन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, जैसे कि आज का दिन है, 12 जनवरी 1863 में 1863 में कलकत्ता में हुआ था। मैंने अभी अभी बोला कि बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ था और प्यार से घर में नरेन नरेन करके बुलाते थे। वो अपनी दादी माँ का बहुत दुलारा था और दादी माँ भी नरेन नरेन नाम, जो एक छोटा सा नाम नरेन नाम दादी माँ ने दिया था। उनके गुरु मैंने अभी बताया जो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक पदवी दिया था और नाम दिए थे। ऐसे एक दो बात करके फिर आपको मैं अभी अनमोल वचन जो हर एक मानवी के लिए, अनेक मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद और जरूरी है, उपयोगी है, जीवन में उतारने जैसे। भाइयों, जैसे विवेकानंद जी हमेशा अपनी जेब में एक छोटी सी डायरी रखते थे और पेन भी रखते थे, और चलते चलते किसी को देखेंगे या कुछ देखेंगे या किसी को देखेंगे जाते, उसको खड़ा रखेंगे, बुलाएंगे। हमारे पूज्य दादा की, मानसी दादा की भी यही एक आदत या स्वभाव था। तो जाते हुए को खड़ा रख के पूछेंगे, ए भाई क्यों वही है, कैंचू वही है, ऐसा मना कौन हो, किसके लड़के हो, किसके बेटे हो, कौन जाति के हो, ये सब पूछने के एक स्वभाव था। ऐसे विवेकानंद जी, कोई भी मनुष्य जाते मिलेगा तो भाई रुको, फिर उसको पूछेंगे भाई कौन हो, किस जाति के हो, धर्म के हो, क्या करते हो, तुम्हारे विचार सरणी क्या है, तुम सत्संगी हो कि नहीं हो, ये सब बातें समझ, ऐसे सब पूछेंगे। फिर वो अपनी डायरी में लिखेंगे कि ये मानव का, आदमी का ऐसे ऐसे विचार, ऐसा स्वभाव है। तो कोई पूछा, हे विवेकानंद जी स्वामी, आप ये क्यों लिखते हो? विवेकानंद जी बोले, हे भाई, मैं मानवों को, मनुष्य को लिखता हूं इसमें, और मुझे पता चले कि हर एक आदमियों के विचार अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो ये मुझे जानने का मिलता है, इसलिए मैं मेरी डायरी जेब में रखता हूँ, पेन भी रखता हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। ऐसा विवेकानंद जी का एक ऐसा सिद्धांत था। ऐसे विवेकानंद जी के आपके पास अनमोल वचन रखेंगे। पहला ही मुख्य सूत्र, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जागो, उठो और लगे रहो, तब तक आप लोग मत रुको जब तक जो कार्य, आप जो काम करने का फैसला लिया है, एक पक्का किया है, उसको पूरा करो। जब तक आप पूरा न करो, प्राप्त न कर लो, मंजिल हासिल न कर लो, तब तक आप शांति से न बैठो। ऐसा विवेकानंद कह रहे हैं। एक
सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सबसे बड़ा पाप मैंने अभी जो बताया आपको, सबसे बड़ा पाप ये है कि खुद को कमजोर समझना। खुद को कमजोर मत समझो, खुद को बलवान और होशियार समझो। जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे कि आप लोग खुद अपनी को दूसरों से अपनी बुद्धि से बुद्धि में कम मत समझो। आप भी बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि को विकसित करो, आपकी अपनी बुद्धि से आगे बढ़ो, ऐसा बाबा साहेब कहते थे। विवेकानंद भी ये कह रहे हैं, आप खुद को कमजोर न समझो। ऐसा सत्य को हजारों तरीके से बताया जाता है, बताया जा सकता है, और फिर भी वो सत्य हर बार ही सत्य होगा। वो सत्य ही होगा, बदलेगा नहीं। आप 1000 बार बोलो, 1000 बार बात करो तो भी सत्य वही का सत्य खड़ा रहेगा। जैसे कि सिख समाज में बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मना सत्य अकाल है, सत्य को पकड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। अकाल है, अकाल मना उनकी मृत्यु नहीं है, सच सच ही है। तो सत्य मार्ग को पकड़ो, सत्य पे चलो। ऐसा ये विवेकानंद जी के अनमोल वचन है। भाइयों सुनो आप, फिर दूसरा चौथा कह रहे हैं, ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां है पहले से ही हमारी ही हैं। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं पहले से हमारी ही हैं। हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रखे होते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अब आप आंखों पे हाथ रख दो, आंखों को ढक दो तो अंधकार ही होगा ना भाइयों। पर आप देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां अपने के अंदर ही है। ऐसा है, मनुष्य जागो, उठो, जागृत बनो, विवेकानंद कह रहे हैं। दिल और दिमाग के टकराव में आप दिमाग की बात मत सुनो, ध्यान मत दो, आप दिल की बात सुनो। जो आपका दिल कहे वो करो, दिल चाहे वो करो, दिमाग से नहीं। ये जो मैंने अभी भी बुद्धि बोली, वो बुद्धि भी कभी कभी अपन को खाप खिला सकती है। आप कुबुद्धि रखो, कुविचार रखो तो क्या होगा? इसमें शुद्ध बुद्धि रखो, शुद्ध विचार रखो तो फायदा ही फायदा है। शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु है। जीवन और मृत्यु की बात कर रहे हैं विवेकानंद। शक्ति जीवन है और निर्बलता, ये जिसे अभी कमजोर की बात की, वो एक मृत्यु है। विस्तार जीवन है,
संकुचन मृत्यु है, संकुचित मृत्यु है। प्रेम जीवन है, राग और द्वेष मृत्यु है। इसलिए जैसे मोरारी बापू हमारे सदगुरु बोलते हैं, सत्य प्रेम और करुणा के रास्ते पे चलो। ऐसे प्रेम ही एक मुख्य परिभाषा है। सबसे प्रेम से मिलो, प्रेम से बात करो, हिलो मिलो, मीठे बोलो। प्रेम ही जीवन है। और राग और द्वेष, निंदा और पर निंदा वो मृत्यु है। ऐसे विवेकानंद कह रहे, भाई मेरी बातें नहीं है। तो आज के दिन, आज के सत्संग को मैं अनमोल वचन विवेकानंद जी को स्मरण करके इनके जन्मदिन के ऊपर आपको फिर से बधाई देते हुए, भगवान बुद्ध और महावीर भगवान के एक समय के अभाव से अगली बुधवार को यह समय मिलेगा तब लेंगे। बाबा साहेब के 3 सूत्र बोल के मुख्य मैं आज मेरे मानवता सत्संग को विराम दूंगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोले हैं, शिक्षित बनो मना शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। क्यों अभी बहुत सी समाज ऐसी है, धर्म के लोग हैं कि भाई अभी भी बच्चों को पढ़ाते नहीं है, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही बहुत से समाज और धर्म के बच्चों को, जैसे कि 11, 12, 15 साल के, क्या 8 साल 10 साल के होंगे तो बैल बकरियां चराने भेज देते हैं, गाय भैंस चराने भेज देते हैं, चरावा बना के देते हैं। ऐसा नहीं भाई, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। क्यों कि आज का समय एक शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई हुए इनका महत्व है। एक कंप्यूटर युग है। इसलिए पहला, दूसरा संगठित बनो, एक बनो। जैसे सिंध में राजपूत और हिंदू धर्म के जैसे अलग अलग बट गए, अलग अलग राज करके वो जो रहते थे और अपने आप में एक नहीं होते थे ऐसे, और मुगल आके राज करते थे, ऐसा नहीं। एक बनो, एकता करो और संगठित बनो। संगठित बनो मना एक बनो, एक जुट बनो, एक मति रखो। तीसरा, संघर्ष करो। बाबा साहब कहते हैं संघर्ष करो मना ये तलवार, लकड़ी, लाठी, भाले, बंदूक ये सब लेके संघर्ष करो, मन लड़ाई करने की बात नहीं कह रहे हैं बाबा साहब। बाबा साहब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तलवार, ये पेन, कलम नाम की तलवार उठाओ, मना शिक्षित बन के कलम नाम की तलवार उठाओ, अन्याय से लड़ो। फिर आप देखो आपकी जीत होती है कि नहीं, आप विजय बनते हो कि नहीं। ऐसा बाबा साहब जोर दे के बोल रहे हैं, बोल के गए हैं। और अपनी समाज को बोले कि हे मेरी समाज, एक सुनो, मेरा पूरा जीवन आप लोग ये दलित समाज, मेघवार समाज, पछात जाति के लिए मेरा जीवन, मेरी पत्नी का जीवन मैं पूरा आपकी उन्नति, उद्धार और कल्याण के लिए लगा दिया। हे मेरे समाज के भाइयों बहनों, ये मैं जो रथ लाया, एक मैं लड़त करते करते, इन लोग से लड़ते लड़ते आपको जो न्याय दिलाए, इतने बंधारण लिखे, संविधान लिखे हैं, इन रथ को आप आगे न बढ़ाओ तो कोई जरूरत नहीं है। अगर बढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही कहूंगा, पर इन रथ को पीछे मत लेके जाना, भले रथ को वहीं रुकने देना, पर मेरे विचारों को, मेरे सूत्रों को, आदेशों को अमल में लेके आप अपने जीवन के एक जीवन की शक्ति आप उसमें एक संचार करें और आगे बढ़ें। ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोल के गए। बहुत से ऐसे सूत्र हैं
कि बाबा अम्बेडकर के घंटों बैठे तो भी उनके शास्त्र पूरे न होंगे इतनी कभी बातें मैं रखता रहूंगा, रखता ही रहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती की बधाई, बाबा साहेब के अनमोल वचन, स्वामी जी के अनमोल वचन लेके आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण के विषय को मैं विराम दूं इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्व रीते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धणी मातंग देव लखणी मां शेखडे मां लुणंग देव ने मातई देव डाडा की जय। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम राम। हरि ओम हरि ओम। हे हरि। श्री हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे वासुदेव। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे हरि हे हरि।